जब इरादों में जान हो तो मंजिल खुद ब खुद मिल ही जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संकल्प कर्मण्य चित्र द्वारा निर्मित मराठी फिल्म तुझ्यासाठी काहीही। बता दें कि इस फिल्म में राधा कृष्णा की प्रेम कहानी और ऑर्गन डोनेट को लेकर जन जागरूकता की मुहिम छेड़ी गई है। तमाम मुश्किलों के बावजूद जब फिल्म दादर पश्चिम के प्लाजा सिनेमा में मराठी फिल्म तुझ्यासाठी काहीही प्रदर्शित की गई तब दर्शकों को खूब पसंद आई। लोगों ने इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कहा है इस तरह की फिल्मों का निर्माण होते रहना चाहिए और समाज के लोगों को भी इस तरह की फिल्मों का खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। माझं नाव सुभाष सर पडवळ, नाटककार, नाट्य समीक्षक। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं प्लाजा सिनेमा दादर वेस्ट में खड़ा हूं। यहां पर एक मराठी मूवी लगी है तो तुझ्यासाठी काहीही। ये मराठी मूवी लोगों को खूब पसंद आ रही, लोग अच्छे प्रतिसाद दे रहे हैं, अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से इस कहानी में ऑर्गन डोनेट को लेकर दिखाया गया है, राधा कृष्णा का प्रेम दिखाया गया है, जो हमारी संस्कृति पद्धति है उसको, पुरानी चीज़ों को दर्शाया गया है। मेरे साथ इसके जिनको डायरेक्टर कह लें, लेखक कह लें, जो भी कह लें, सारी चीज़ें इन्होंने ही की। इन्होंने अभिनय भी किया है। मैडम है, इन्होंने फिल्म की निर्माता ये हैं। तो हम बात करेंगे इन लोगों से क्या कुछ फिल्म में इन्होंने दिखाना चाहे, दर्शकों से क्या कुछ इनको प्रतिसाद मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका ही शुक्रगुजार करूँगा क्योंकि आप लोग आए। बड़े न्यूज़ वाले तो नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से हमारी जो फिल्म को अच्छी तरह से लोगों के पास, लोगों के तरफ जिस तरह लेके गए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपकी मैडम प्रियंका मैडम, उनका भी थैंक यू। आपका भी क्या नाम होगा? प्रमोद सिंह। आपका भी थैंक यू। आपका चैनल है जो P न्यूज़ है। हाँ, ये देखो, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, छोटी सी बॉम्ब बन जाता है और आपका ही बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा। आपको मैं बधाई देता हूँ। ये जो हमने जो फिल्म बनाने का जो पहला जो मेरा मोटो था, एटलीस्ट लोगों को ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म के बारे में पता हो जाए। मेरा जो 7 दिन जो मेरे लगाने का जो था मकसद, वो मेरा टोटली पूरा हो गया है। मैं एक फॉर्म हर एक शो में बांटने की कोशिश किया था। जाना चाहिए, मेरी तमन्ना थी एटलीस्ट 1 फॉर्म तो जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे रोज़ के कम से कम 30-40 फॉर्म गए हैं 7 दिन में। मतलब 40 इंटू 7 दिन करो, इतना मेरे फॉर्म्स गए। अथॉराइज फॉर्म्स है, ये ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म है। सब कुछ सब लोग भरेंगे इसकी मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें से अगर 10% में अगर लोगों ने फॉर्म फिलअप करके अगर दे दिया तो मेरा ये मकसद पूरा हो गया। क्योंकि यहाँ पे अभी देखा, अक्सर यहाँ पे 5-5 मिलियन लोग सिर्फ इसके वजह से मरते। ऑर्गन डोनेशन नहीं है इसके लिए मरते, क्योंकि ये सेंट्रलाइज लिस्ट निकलती है, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट रहती है और लोग ये ऑर्गन कोई अपन क्रिएट नहीं कर सकते। बाद में फ्यूचर में हो सकता है, उसको तुम आर्टिफिशियल नहीं बना नहीं सकते। इसीलिए ये डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको आई डोनेट पता है, ब्लड डोनेट पता है, लेकिन ऑर्गन डोनेट करने के लिए क्यों करना चाहिए? रिलीजियस फंड है क्या, कुछ क्या एज का फंड है, ये सब मैंने फिल्म में देखा है। जब तक फिल्म देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। और मेरी फिल्म है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, ये एंटरटेनिंग फिल्म है, विथ फुल्ली एंटरटेनिंग सॉन्ग्स है, फाइट सीन्स है। लोगों को एंटरटेनिंग करते करते मुझे बताने का था। आज का मेरा ये पहला, ये पार्ट 1 जैसा मेरा फिल्म है। पार्ट 1 इसमें मैंने सिर्फ
फॉर्म कैसे भरना है, क्यों करना चाहिए, बेसिक चीज़ें बताए। और इसके पार्ट 2 में मैं जो कुछ बचा है इसमें का पार्ट्स, जो ब्रेन डेड का जो होता है, फिर हार्ट, लिविंग डोनर हार्ट कैसे डोनेट कर सकता है, पैंक्रियाज डोनेट कर सकती है क्या, लिविंग डोनर आई डोनेट कर सकती है क्या। बहुत लोगों को ये पता नहीं कि ये सिर्फ डेड के बाद ही करते। मेरा बहुत स्टडी करके मैंने किया है, विथ स्टडीड ये मैंने स्क्रिप्ट बनाया, इसलिए ऐसे ही मुझे ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट राइटर के, मैं इसमें ऐसे ही नहीं गया हूँ। मेरी 5 कैटेगरी मेरी फिल्म एलिजिबल हुई है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट स्कोर एंड बेस्ट पिक्चर कैटेगरी मुझे इंटरनेशनल लेवल पे मुझे सराहा गया है। हमारा दुर्दैव है, वो छोड़ दो, अभी मुझ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मेरी दिली तमन्ना था कि मीडिया का काम होता है कि भाई जो चीज़ें अच्छी बन रही है वो लोगों तक फैलना चाहिए। सिर्फ पैसे देके हो तो हर टाइम पे आप पैसे देके काम नहीं कर सकते। आपका काम है, आपको जो फोर्थ स्तंभ जो बोला इसीलिए बना गया है कि भाई जो चीज़ें अच्छी हो रही अच्छी को दिखाए, बुरी को तो कोई भी दिखा सकता है। इसलिए मैं आपको उनको इनवाइट किया था। ये मेरा लास्ट शो नहीं है, इट्स अ बिगिनिंग। रिवर तो खाली स्टार्ट हुई थी, अभी तो बहुत बड़ा होने वाला है। ये अभी मेरा तीसरा थिएटर है। अभी एक तो मैं नांदेड़ में लगाया था, दूसरा मैंने अमेरिका में लॉस एंजल्स में लगाया है, अभी तीसरा अभी ये प्लाजा थिएटर में लगाया है। इसके बाद अभी सिटी लाइट में मेरा चल रहा है प्लान, सिटी लाइट में हो सकता है। एक एक थिएटर का मेरा चल रहा है। हम कंटिन्यूटी, मुझे कोई थिएटर नहीं मिलते, मुझे क्या उसको रेंट से लेना पड़ता है। और ये गवर्नमेंट अगर मुझे अगर इसमें अगर हेल्प करती है तो वो अगर इसका अगर थिएटर लेती है या फिर कोई पॉलिटिकल अगर लेते तो मुझे ज़्यादा लोगों तक मेरी फिल्म जाएगी। अभी मेरा दूसरा सेकंड जो मोटो जो आ रहा है, जो डेफ पर्सन, जो डेफ चिल्ड्रेन जो है, जितने 25 to 26 यहाँ पे स्कूल्स है, उन सबको पहले मुझे 50 रुपीज़ में मैं उनको दिखा रहा हूँ पूरी फिल्म पर। एक टिकट 50 रुपीज़ में मुझे दिखाने का है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखे, क्योंकि ये डेफ का कैरेक्टर मैंने निभाया है। सिर्फ ऐसे इसलिए नहीं निभाया है, रिस्पेक्ट द डेफ पीपल, डेफ वुमेन है, रिस्पेक्ट द वुमेन, क्योंकि हर एक कंट्री के वुमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान की हो, इंडियन हो, किसी भी कंट्री का। ये हमने दिखाया है। सेव द टाइगर का मैसेज इसलिए है क्योंकि मुझे टाइगर को मारना नहीं था। पहले जैसे फिल्में दिखाते, ये आग लग के टाइगर जाता है, बाजा बजा के टाइगर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे कम्प्लीटली मैंने ट्राइब्स के टेक्निक्स मैंने सीखा है। जोर से आवाज़ करने से टाइगर जाता है, पीछे अगर तुम मास्क लगाते उसको कंफ्यूज करते तो टाइगर चला जाता है। ये इसलिए मुझे टाइगर को फाइट नहीं करना था, मारना नहीं था, और लोगों को भगाना भी था। ये सेव द टाइगर का मुझे मैसेज है। दूसरा जो है, जो रिस्पेक्ट द फ्लैग ऑफ कंट्री। अपन 15 अगस्त में, 26 जनवरी में जो तिरंगा लहराते उस दिन बहुत अच्छा मनाते, दूसरे दिन फेंक देते, इधर रास्ते में फेंक देते, इधर फेंक देते। उसका मैंने लेके दूसरी बाद में फेंकना नहीं है, उसको अच्छी तरह से अपने पास रखिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए। इसलिए रिस्पेक्ट द फ्लैग ऑफ कंट्री, ये भी मैंने मैसेज दिखाया। कुछ लोगों ने मना इतने पूरे सब्जेक्ट क्यों लिए, उसकी वजह ही अलग अलग है। बहुत सारे जो एक्टर्स है इसमें से चले गए, छोड़ के चले गए। मेरी ऐसी डाइवर्सिफाइड फिल्म थी, टूटी हुई फिल्म थी, टूटे हुए मोहरे जैसी थी। 10,000 में लोग मुझे फिल्म मांग रहे थे। एक समय ऐसा था 10,000 में फिल्म दे दो, वो 10,000 फिल्म ऐसे मांग रहे थे लोग मेरी सीन बने वाली। उसको मैंने ऑस्कर अवार्ड तक 5 कैटेगरी एलिजिबल करके लिया, ये भी कुछ कम नहीं है। और मेरा मोटो था जो सफल हो गया। जितने भी थिएटर मिलेंगे सब लोग इसलिए आए कि ये तो एंटरटेनिंग है, विथ मैसेज देने वाले, और टोटली ये प्योर फिल्म है, ये किसी कॉपी नहीं है, किसी का हमने कॉपी नहीं की है। ठीक है। हाँ। जैसा कि संजय जी ने बताया कि ये पार्ट 1 है, मतलब आपने अभी जो देखा है वो बाकी है, मतलब आगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हमारे साथ फिल्म की निर्माता हैं, उनसे बात करेंगे कि तुझ्यासाठी काही, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले इसके बारे में मुझे बताने की कि हमारे जो दर्शक हैं वो जाने कि तुझ्यासाठी काही इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं कल्पना संजय गायकवाड़। जो पिक्चर हमने बनाई है तुझ्यासाठी काही, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं या कुछ पिक्चर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका टाइटल बहुत मायने रखता है कि पिक्चर को नाम क्या दें। और ये नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से आप पिक्चर में क्या दिखाना चाहते हो उस नाम से आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारा चित्रपट का मेन थीम था ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन का जब हमें लोगों को बताना है तो हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो जीने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, तो एक जीवन एक सफ़र रहता है और ये सफ़र निरंतर चलना चाहिए। तो जीने के लिए कुछ भी, प्यार के लिए कुछ भी,
और जो भी हमारे रिश्तेदार होते, जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं, तो एक महिला अगर होती है तो वो जितने भी रिलेशन वो निभाती है तो उसमें उसका यही रहता है कि मैं बच्चों के लिए भी कुछ भी कर जाऊंगी, समाज के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। तो इसी थीम को ध्यान में रखते हुए तो ये टाइटल मराठी में आया है, तुझ्यासाठी काही, एनीथिंग फॉर यू। तो जीने के लिए कुछ भी, अगर एक इंसान मरने के बाद भी अगर जीवित रह पाता है तो उसके लिए ये मूवी हमने बनाई है। ठीक है, जिस तरीके से तुझ्यासाठी काय के बारे में बता रहे हैं, आपने एक संकल्प कर्मण्य चित्र, ये क्या आपने प्रोडक्शन हाउस खोला है, क्या है जरा इसके बारे में? हाँ, तो ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है, संकल्प कर्मण्य चित्र। हमारे दोनों बेटों के नाम से हमने ये प्रोडक्शन हाउस का निर्माण किया है। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले और कुछ भी लोगों को देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में? जी हाँ, ये प्रयास हम इसीलिए करें कि एक क्षेत्र में हमने अभी तो पहला कदम हमारा बढ़ाया है, आगे हमारे और कदम आगे आते जाएंगे। पहले जो हमने पहला जो क्या बोलेंगे उसको अटेम्प्ट हमने किया है, तो लोगों ने इस हमारे अटेम्प्ट की बहुत प्रशंसा की है। तो ये जिस तरह से उनकी प्रशंसा से, उनके प्रोत्साहन पर शब्दों से हमारा मनोबल और भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर हम ज़रूर दूसरा प्रयास करेंगे और जितना हो सके उतना समाज का उत्तरदायी होने का हम प्रयत्न करेंगे। ऑर्गेन डोनेट बहुत बड़ा विषय है, इस पर महाराष्ट्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा सामाजिक तौर पे लोगों को ज़रूरी होता है ऑर्गेन डोनेट की, लोग इसमें लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और इस तरह के मूवी को बढ़ावा देना चाहिए। मैं संजय जी से और बात करूंगा। संजय जी, क्या कुछ ऑर्गन डोनेट के बाद जैसे इस तरह आप बोल रहे हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 इसका वेब सीरीज भी बन सकता है, बहुत अच्छा टाइटल है, इसकी मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा। तो आगे क्या कुछ करने वाले हैं और अपने दर्शकों से इस मूवी को लेकर और क्या कुछ अपेक्षा इच्छा है, जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली इसलिए मैं ये पार्ट 2 इसलिए बोला हूँ कि अभी कुछ लोग आके देख गए, भाई हम जिंदा है तो हार्ट कैसे डोनेट कर सकते हैं, आपने गलत बताया, ये ब्रेन डेड के बाद होता है। उसके लिए पार्ट 2 बना रहा हूँ, क्योंकि ये फुल्ली मैंने बहुत रिसर्च करके किया है कि सब लोग हार्ट डोनेट नहीं कर सकते हैं, कुछ रेयर केसेस में हार्ट डोनेट कर सकते हैं। अब कौन से रेयर केसेस में कर सकते हैं मैं पार्ट 2 में दिखाने वाला हूँ। अभी आए अपने डोनेट कर सकते हैं तो डेड के बाद सबको पता है, लेकिन जिंदा रहते तब कौन डोनेट कर सकता है, ये भी रेयर केस ही है, लेकिन कर सकते हैं, उसके भी कुछ कारण है। ये भी मैंने पूरी रिसर्च करके किया है, ऐसे ही मैंने स्क्रिप्ट नहीं बनाया, तो इसके लिए मुझे पार्ट 2 में करना है। हर चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ही नहीं, मुझे अभी भी ये एंटरटेनिंग फिल्म बनानी है, सबके लिए बनाई है। क्योंकि जो पैसा टिकट लेके जब आदमी आता है थिएटर में, वो सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए नहीं आता है, उसके गाने चाहिए, फाइट चाहिए, कॉमेडी चाहिए, ये सब कराने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, दर्शकों से क्या अपेक्षा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से, ये मराठी दर्शकों से, हिंदी दर्शकों से, गुजराती दर्शकों से और सब इंडियन दर्शकों से और मुस्लिम दर्शकों से मैं सब ये अपील करना चाहता हूँ कि फिल्म मैंने पूरे इंडियन कम्युनिटीज़ को ध्यान में रखे की वाले, भारत माता का देश में आप देख लीजिए, सब कम्युनिटीज़ का उसमें मैंने उल्लेख किया है, एक भी मैंने किसको कट नहीं कर दिया। मेरे हर कैरेक्टर एक मोमेडियन कैरेक्टर है, जो लीड एक्ट्रेस रोल है, दूसरा हिंदू का कैरेक्टर है। इनमें कैसा ये भाई किसमें अपने लव रिलेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और अपना जो पैट्रियोटिक जो है, जो सब रंगों का जो बने वाला अपना देश है, ये सब मैंने दिखाने की कोशिश किया हूँ। इसलिए आप फिल्म देखिए, ये पूरे फैमिली फिल्म है, बच्चों को दिखा सकते हैं, सिर्फ 11 साल के नीचे जो है फैमिली के साथ देख सकते हैं, ऐसे कोई भयानक फिल्म नहीं है, सब अच्छी फिल्म है। अभी उन्होंने सेंसर ने दिया है तो 11 साल के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं अकेले, और फैमिली के साथ में वो छोटे बच्चे भी आ सकते हैं। इसलिए सब लोग आके देख लीजिए, और एक बार तो मूवी देख लीजिए, आपको इसमें मैसेज बिल्कुल मिलेगा, जो चीज़ें आपको पता नहीं थी वो चीज़ें मिलेगी। और ये जो हमने कार्य करने की कोशिश की, उसमें अगर आशीर्वाद आपका रह गया तो ये फिल्म बहुत अच्छी तरह चलने वाली है। एक सिंगल थिएटर में नहीं, हर थिएटर में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं सिटी लाइट के बारे में चल रहा है, एक वीक में, दूसरे वीक में सिटी लाइट में मेरा फिल्म आने वाला है। यहाँ पे दादर में सिटी लाइट है, जो सेना भवन के रोड पे उधर ही है। तो दूसरा जो है, क्योंकि हम अकेले, हमारा कोई प्रोड्यूसर नहीं है, हमारे घर का फिल्म है, यहाँ पे फाइनेंस का भी होता है, और यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं बड़े बड़े मूवीज़ को 3-4 शो फ्री में चलाते हैं, अपना तरफ से ये पार्टी से शो चलाते, भाई हमारा भी शो चलाइए। ये आपका फिल्म है, सोशल फिल्म है, इंडियन फिल्म है, इसको नहीं चलो और किसको चलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जो
जो समाज के जो बड़े बड़े लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, और जिसको समझ में है, एजुकेशनल जो स्टाफ है, मिनिस्टर्स है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, और जो कल्चरल मिनिस्टर है, इस सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ, इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए आप आगे आए, क्योंकि ये सिर्फ वन मैन शो का काम नहीं है, आप सब लोगों का, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का काम है। मैं जो काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि ये करो सब कर लेते। अब मैं भी गवर्नमेंट का पर्सन हूँ, और लेकिन ये बनाने के लिए मुझे कोई बंधन नहीं है, ये मैं सोशल मैसेज के लिए मैंने बनाया, खुद के हमारे पैसों से हमने बनाया है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से निवेदन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस फिल्म को थिएटर में चलाने के लिए आप थिएटर वालों को बोलिए, और या आपके तरफ से कंसेशन दीजिए, तो ये फिल्म लोगों की तरफ जाएगी। तो मैं, और इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसमें देवेंद्र फडणवीस जी है, उनकी वाइफ है, पूरा मंत्रिमंडल है, गिरीश जी महाजन साहब है, उनकी रैली निकली थी, वो सब रैली में इसके बावजूद भी अब यहाँ पे मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आए हैं, कोई यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं दी है, किसी मीडिया ने दखल अंदाजी, इसका बहुत बड़ा दुख होता है। इतनी अच्छी मूवी बने, ऑस्कर तक गई है, तो किसी ने उसके नज़रअंदाज किए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए और सबका साथ दे। एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक है, फर्स्ट शो मैंने भी मूवी देखी थी यहाँ प्लाजा सिनेमा में, मुझे भी अच्छी लगी। हालांकि मराठी मुझे समझ में आती है, बोलनी नहीं आती, फिर भी मैंने जो ट्रांसलेट किया गया है लैंग्वेज को, उसको समझा मैंने। एक ऑर्गन डोनेट जो राधा कृष्णा का प्रेम इसमें चित्रण दिखाया गया, मुझे काफ़ी बेहद पसंद आया। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ऐसे मूवी को समाज में आगे लाने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन कुछ के साथ प्रमोद सिंह, द PC7 न्यूज़, मुंबई।